नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। महाराष्ट्र में आगामी 20 नवंबर को विधानसभा की सभी 288 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां जनता के बीच पहुंचकर चुनावी माहौल बनाने के साथ ही एक दूसरे पर हमला बोलने का भी काम कर रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे चुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं, वैसे वैसे ही सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। बात महायुति की करें या फिर महाविकास आघाड़ी की, दोनों ही गठबंधनों में लगातार खींचतान देखने को मिल रही है, या फिर यूं कहें कि सीट बंटवारे को लेकर अब दोनों ही गठबंधनों की आंतरिक कलह निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ही गठबंधनों में फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर अपने अपने सहयोगियों के बीच चर्चा चल रही है, जिसके चलते महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें बीजेपी ने कुल 99 कैंडिडेट्स के नाम घोषित किए हैं, जिनमें राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले कामठी जैसे चेहरों को मैदान में उतारने का काम किया गया है। तो वहीं चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी की ओर से 48 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। पहली लिस्ट में पार्टी के वरिष्ठ नेता नाना पटोले और पृथ्वीराज चव्हाण का नाम शामिल है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास आघाड़ी में गहमागहमी तेज हो गई है। महाविकास आघाड़ी का हिस्सा समाजवादी पार्टी ने तो पहले ही 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था। साथ ही अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के तहत महाराष्ट्र विधानसभा में 12 सीटों की डिमांड भी महाविकास आघाड़ी के सामने रख दी थी, जिसके बाद सीट शेयरिंग को लेकर अब कांग्रेस भी नाराज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी महाराष्ट्र में सीट बंटवारे से नाराज बताए जा रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राहुल गांधी बीच में ही बैठक छोड़कर बाहर निकल गए। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की मजबूत पकड़ वाली सीटों को एमवीए के सहयोगी शिवसेना यूबीटी को देने पर नाराज हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी ने विदर्भ और मुंबई जैसे इलाकों में कांग्रेस की मजबूत और खासकर आरक्षित सीटों को शिवसेना यूबीटी को देने के महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के फैसले पर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा राहुल गांधी प्रत्याशियों के उन नामों से भी नाराज थे जो स्क्रीनिंग कमेटी ने सीईसी को दिए थे। कथित तौर से राहुल गांधी ने कहा कि नामों से राज्यों के कई नेताओं के प्रति पक्षपात की भावना पैदा होती है। राहुल गांधी का मानना है कि सीट शेयरिंग पर बातचीत के दौरान महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने अपनी भूमिका ठीक तरीके से नहीं निभाई है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को बीच में ही छोड़कर वो चले गए। बता दें कि आलाकमान ने महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहेब थोराट को विदर्भ और मुंबई की सीटों को लेकर एमवीए के सहयोगियों शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना से बातचीत का जिम्मा सौंपा था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब 1 महीने से भी कम समय बचा है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे पर सहमति बनती हुई नहीं दिख रही है। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार की पार्टी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव में तीनों पार्टियों ने 85 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और बाकी बची 33 सीटों पर भी जल्द फैसला ले लिया जाएगा। हालांकि बाद में कहा गया कि सीट शेयरिंग पर एमवीए के तीनों दलों के बीच अभी सहमति नहीं बन पाई है। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र में कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि हम कुछ सीटों की मांग कर रहे हैं, हमें जो सीटें मिली हैं उन पर हमने ओबीसी उम्मीदवारों के साथ न्याय करने की कोशिश की है। जबकि बीते कल कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने भी पुष्टि की थी कि पार्टी की अंतिम सूची शनिवार यानी कि आज घोषित की जाएगी। थोराट ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि अंतिम सूची शनिवार को जारी होने की संभावना है। हम देखेंगे कि सीट समायोजन की गुंजाइश है या नहीं और हमारी दोनों मांगों के अनुरूप शनिवार को हम उद्धव ठाकरे के साथ बातचीत भी करेंगे। बता दें कि समाजवादी पार्टी भी मुंबई में 5 सीटों की मांग कर रही है। सपा ने तो एमवीए को 1 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। ऐसा ना होने पर इंडिया ब्लॉक से इतर 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की चेतावनी तक दे दी है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र यूनिट के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा है कि अगर हमें शनिवार शाम 5 बजे तक एमवीए में 5 सीटें नहीं मिली तो हम 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे।
अबू आजमी के इस ऐलान के बाद अब एक नया फॉर्मूला निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें कांग्रेस 102 से 104, उद्धव ठाकरे की शिवसेना 90 से 95 और शरद पवार की एनसीपी 70 से 75 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जिस पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें संजय राउत ने कहा है कि अबू भाई जी से हमारी बात चल रही है, जो सीटें उनके पास हैं वो तो उनको मिलने वाली ही हैं, लेकिन उससे पहले ही अबू आजमी ने उनकी सीटों का ऐलान कर दिया। यह भी ठीक नहीं है कि किसी का पक्ष लिए बिना ही सीटों को लेकर घोषणा कर दी। महाविकास आघाड़ी में इस प्रकार से अगर कोई करता है तो लोग नाराज हो जाते हैं। कुल मिलाकर महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और 23 नवंबर को रिजल्ट सामने आएंगे। लेकिन अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 पर नजर डालेंगे तो 2019 में भाजपा ने 105, शिवसेना ने 56 और कांग्रेस ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 2014 में भाजपा ने 122, शिवसेना ने 63 और कांग्रेस ने 42 सीटों पर कब्जा जमाया था। बता दें कि महायुति गठबंधन में भाजपा, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। वहीं महाविकास आघाड़ी में शिवसेना यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस शामिल है। फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास आघाड़ी के अंदर ही कलह देखने को मिल रही है। एक और जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर सपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने एमवीए को अल्टीमेटम दे दिया है। हालांकि कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन में किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं है, लेकिन जिस तरह से महाविकास आघाड़ी के अंदर से बयान और खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं कथित तौर से महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में टूट के आसार दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनती है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।